तो जब देश आज़ाद हो गया फिर नेहरू को लगा कि अब गांधी जो है ये इसकी अब उपयोगिता खत्म हो गई, यूटिलिटी खत्म हो गई, और नेहरू ने इसका सबूत दिया। कैसे? गांधी ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, वो रिकॉर्ड में है चिट्ठी। अच्छा। गांधी जी ने पंडित जी को लिखा था कि पंडित जी अब लग रहा है अंग्रेज चले ही जाएंगे, क्लियर ही था उसमें। तो इनके जाने के बाद देश को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, विकास किस प्रकार हो, कौन सा मॉडल हो, इन सब बातों पर चर्चा करना जरूरी है। तो गांधी जी ने लिखा कि आप कभी इधर आओ तो समय निकाल कर आना, ताकि हम आपस में बैठकर बातचीत करें। और गलती से गांधी एक लाइन और लिख बैठे कि आपने मेरी हिंद स्वराज किताब तो पढ़ी होगी, तो उसके आधार पर देश को आगे बढ़ाने का, तो गांधी जी की छोटी सी किताब है हिंद स्वराज, गुजराती में लिखी उन्होंने, तो बाद में उसका ट्रांसलेशन हुआ। तो नेहरू जी ने उसका उत्तर दिया हुआ है और वो उत्तर रिकॉर्ड में है। अच्छा। नेहरू ने लिखा कि वो किताब मैंने 20 साल पहले पढ़ी थी और तब भी मुझे वो बेकार लगी थी। अच्छा। और आज इतने साल बाद तो वो टोटली इररेलेवेंट हो गई है। ये लोग गांधी के शुरू से ही आइडियोलॉजिकली दे वर नॉट इन फेवर ऑफ गांधी, लेकिन गांधी वाज मास लीडर, तो गांधी की छाया में इनकी मतलब स्वार्थ सिद्धि हो रही थी, इसलिए गांधी जी के पीछे थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा। अच्छा। मैं इंडिया में नहीं जाऊंगा। ठीक है। और ही वॉज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है। लेकिन बाद में लोगों ने उनका घर घोर जला दिया कि फिर उनको पता चल गया कि पाकिस्तान में रहना थोड़ा इतना आसान नहीं जितना वो समझते थे। फिर वो इधर आ गए। और जब इधर आए तो कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ओके। देखिए, जो शख्स जिसने मेंटली डिसाइड कर लिया था कि मैं वहाँ का हूँ और ही बिकेम नागरिक ऑफ पाकिस्तान, तभी भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रहा। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला सेशन अटेंड किया, उसमें भाषण भी दिया, तो प्रैक्टिकली फॉर और प्रैक्टिकल पर्पसेस वो पाकिस्तान का नागरिक बन गया। सर, एक शख्स हुए हैं, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, भीमसेन सच्चर। नहीं, भीमसेन सच्चर वर्ग में तो भाई वो तो मुख्यमंत्री थे पंजाब के। जी जी जी। पूर्वी पंजाब के, मतलब जो हिंदुस्तान में पंजाब का हिस्सा है उसके तो मुख्यमंत्री थे वो जी। भीमसेन सच्चर देखिए, अब भाई जो आदमी मतलब संसार में नहीं रहा उसके बारे में बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत बात करने का कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन सच्चर साहब की एक पॉइंट जो सभी को ध्यान में रखना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। ठीक है। जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी 1946 में बनी थी, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान एक ही था। ठीक। तो इसलिए हर हिस्से के लोग चुनकर गए थे। भीमसेन सच्चर जिस इलाके से चुनकर गए थे वो बाद में पाकिस्तान बन गया। ठीक है। तो मोटे तौर पर जो सहमति बनी जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने की बातें लगभग चलने लगी थी कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो 2 हिस्सों में बंट जाएगी। जो इधर के लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर रहेंगे ही, जो उस इलाके से चुनकर आए हुए हैं वो लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर माने जाएंगे। तो जैसे जो पाकिस्तान इलाके से चुनकर पेशावर से चुनकर आए हैं, मुल्तान से, वो उसकी, लेकिन ये रिजिड फार्मूला नहीं था। आप कैसे ऑप्शन थी, मतलब आप यदि चाहते कि मैं नहीं उधर रहना चाहता तो आप इधर आ सकते थे। ये ठीक है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेंबरशिप खत्म हो जाती। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ यही हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बने थे वो बंगाल से बने थे। कांग्रेस वालों ने उनको उधर से महाराष्ट्र से तो बनने नहीं दिया। ठीक है। तो बंगाल से वो बन गए, और जब बन गए तो बंगाल के उस हिस्से से बने थे जो बाद में पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। अच्छा। तो बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मेंबरशिप ऑटोमेटिकली या तो वो पाकिस्तान की असेंबली के मेंबर अपने आप को घोषित कर देते कि हाँ भाई ठीक है, मैं ही रिफ्यूज्ड। बिल्कुल। उसने कहा कि उसके तो मैं मेंबर नहीं रहूँगा, तो इधर उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई। फिर महाराष्ट्र से वो दोबारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में चुनकर गए, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बने। मैं जो कह रहा हूँ भीमसेन सच्चर का जो मामला था, सच्चर साहब ने ऑप्ट किया कि मैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर रहूँगा। ठीक है। और उन्होंने अटेंड किया जो पहला जो सेशन था जिसमें राष्ट्रभाषा और राष्ट्रगीत, ये सारे जो मोटे मोटे असेंबली में जो बातें हुई थी उसने अटेंड किया, उसने भाषण भी दिया उन्होंने। ठीक है। और भाषण उनका ठीक था, मैं उनके भाषण क्या दिए इस विषय पर नहीं, लेकिन बेसिक बात ये थी कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान में रहूँगा। अच्छा। मैं इंडिया में नहीं जाऊँगा। ठीक है। और ही वॉज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है। लेकिन बाद में लोगों ने उनका घर घोर जला दिया कि फिर उनको पता चल गया कि पाकिस्तान में रहना थोड़ा इतना आसान नहीं जितना वो समझते थे। फिर वो इधर आ गए।
और जब इधर आए तो कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ओके। देखिए, जो शख्स जिसने मेंटली डिसाइड कर लिया था कि मैं वहाँ का हूँ और ही बिकेम नागरिक ऑफ पाकिस्तान, तभी भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रहा। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला सेशन अटेंड किया, उसमें भाषण भी दिया, तो प्रैक्टिकली फॉर और प्रैक्टिकल पर्पस से वो पाकिस्तान का नागरिक बन गया। अच्छा, कोई आम आदमी होता ना, फिर हम समझ लेते कि भाई उसको बहुत ज़्यादा पता नहीं था, तो आम आदमी को इन चीज़ों का क्या पता चलता है, ये तो सब पॉलिटिशियन की बातें होती हैं। वो भीमसेन सच्चर इस प्रकार के आदमी तो नहीं थे, उनको सब पता था। वॉलंटरली उसको उस वक्त डिसाइड करना था कि मैं पाकिस्तान में रहूं या हिंदुस्तान में रहूं। उसने वॉलंटरली डिसाइड कर लिया था कि मैंने पाकिस्तान में रहना है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि उनकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति थी। पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहता, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आइडियोलॉजिकली वो पाकिस्तान जिस इशू पर बना था उसके पक्ष में हो गए थे, लेकिन जब फाइनल डिसीजन हो गया तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं जहाँ का नागरिक हूँ। तो जब वहाँ नहीं लोगों ने रहने दिया तो यहाँ आए, तो जबरदस्ती फिर वो आ गए। तो इंडिया में वो अंडर कंपल्शन आए थे। अच्छा। यदि उनका घर बार ना जलाया जाता तो शायद वो इंडिया में ना आते। यदि उनको वहाँ मान सम्मान मिल जाता तो वो जहाँ नहीं आते। बिल्कुल। ये तो क्वेश्चन केवल विविधता का हो गया। बिल्कुल। फिर वो आए तो जहाँ उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और मैं अब ये नहीं भाई क्यों बनाया क्यों नहीं बनाया, लेकिन इस प्रकार के लोगों ने और किसी का नुकसान किया हो या ना किया हो, आम आदमी का बहुत नुकसान किया। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आम आदमी का उसने क्या बेचारे ने नुकसान कर दिया, वो आ गया वहाँ नहीं पटी तो वापस आ गया। देखो उसका आम आदमी ने क्या क्या नुकसान क्या हुआ। कांग्रेस ने 1946 से ही हवा बनानी शुरू कर दी कि भाई कोई ना पाकिस्तान हिंदुस्तान बन भी जाएगा तो अपने अपने देश में रहेंगे, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ वो गांधी जी तो कहते रहते थे कि भाई जब जा तो इन लोगों को पंजाब का पता ही नहीं था कि पंजाब क्या है, इनको अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि मूवमेंट पाकिस्तान बन जाएगा, कोई हिंदू से खुद रह ही नहीं पाएगा और कोई मुसलमान इस पंजाब में रह ही नहीं पाएगा। ये इट वाज रिटन ऑन दी वॉल, पंजाब में सब जानते थे। लेकिन जो लोग लीडर थे उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वो लोगों को धोखे में रखते रहे कि कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जब गड़बड़ हो गई तो फिर अंजाम तो सामने। हाँ, यदि ये लोगों को पहले अलर्ट कर देते कि भाई पाकिस्तान तो बन गया, हम इसमें सहमत हो गए। देखिए पाकिस्तान बना, कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन पास किया तभी बना ना जी, बिल्कुल। उसके बिना तो बन नहीं सकता था। जिस क्षण इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया उसी क्षण लोगों को आगाह कर देते कि पीसफुली हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर शायद इतने लोग ना मरते। ये तब भी लोगों को यही धोखे में रखते रहे कि कुछ नहीं होगा, आराम से आप उधर बैठो, आप इधर, एक ही चीज़ है। ये सबसे बड़ा नुकसान किया। उसमें भीमसेन सच्चर जैसे लोगों की मैं भूमिका इसलिए कहता हूँ, उन्होंने तो पाकिस्तान बनने के बाद भी वहाँ रहकर लोगों को आश्वासन देना चाहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं नहीं जा रहा तो आप भी यहीं हो। लेकिन जब उसको अंडर कंपल्शन आना पड़ा तो वो तो सही सलामत आ गए, बड़े आदमी थे भाई, और ताज़ा ताज़ा हाल था। मैं वही कहता, वो तो आ गए। लेकिन आम आदमी का जो हशर हुआ उसमें कुछ रोल इन लोगों का भी है जिन्होंने लोगों को मिसगाइड किया, जहाँ जिस स्थिति को समझ नहीं पाए। यदि समझ नहीं पाए तब भी गड़बड़ है, यदि मिसगाइड किया तो और भी गड़बड़ है। और इसमें हिंदुओं के लिए सबसे ज़्यादा गांधी जी और मुसलमानों के लिए जिन्ना। देखिए गांधी का मामला केशव जी मैं और ढंग से देखता हूँ। गांधी टू नेशन थ्योरी के खिलाफ था बेसिकली, सभी टू नेशन थ्योरी के खिलाफ ही थे बेसिकली। लेकिन गांधी के चाहने ना चाहने की कांग्रेस ने अंत में चिंता नहीं की। अच्छा। मैं इसलिए बार बार लोगों को कहता रहता हूँ, मित्रों को, कि जिस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास हुआ कि पाकिस्तान बढ़ना चाहिए, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जिसमें जो रेजोल्यूशन पास किया, उस पर एक बहुत अच्छी किताब राम मनोहर लोहिया की है। राम मनोहर लोहिया उस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। अच्छा। भारत विभाजन के दोषी कौन, उसमें उन्होंने पूरा, जिसको आंखों देखा हाल कहते हैं एक प्रकार से, वो लिखा हुआ है। तो जब ये नेहरू ने प्रस्ताव रखा कि इससे माउंटबेटन से बात हो गई है, डिवीजन हो गई होगा, हम इससे सहमत हैं, तो गांधी बहुत सरप्राइज्ड। गांधी ने रात ये कहा कि आप लोगों ने मेरी पीठ के पीछे सारे निर्णय कर लिए, मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगता है, जो मैं समझता हूँ, नेहरू के लिए गांधी की उपयोगिता उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन अंग्रेजों ने जाने का निर्णय कर लिया था। ठीक है। देखिए अच्छा। गांधी मास लीडर थे। हाँ। जनता में गांधी की कदर थी। हाँ।
कई लोग पाकिस्तान में अब भी इस बात पर रिसर्च करते रहते हैं कि गांधी इतना पॉपुलर था, मासेज में गांधी इतनी पॉपुलरिटी का कारण क्या था। नेहरू मास लीडर नहीं थे, नेहरू अरिस्टोक्रेटिक थे। ठीक है। तो नेहरू गांधी के फॉलोअर भी नहीं थे, फॉलोअर इन द सेंस उसके आइडियोलॉजी के फॉलोअर नहीं थे। तो जब देश आज़ाद हो गया फिर नेहरू को लगा कि अब गांधी जो है ये इसकी अब उपयोगिता खत्म हो गई, यूटिलिटी खत्म हो गई, और नेहरू ने इसका सबूत दिया। कैसे? गांधी ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, वो रिकॉर्ड में है चिट्ठी। अच्छा। गांधी जी ने पंडित जी को लिखा था कि पंडित जी अब लग रहा है अंग्रेज चले ही जाएंगे, क्लियर ही था उसमें। तो इनके जाने के बाद देश को किस प्रकार आगे बढ़ाना है, विकास किस प्रकार हो, कौन सा मॉडल हो, इन सब बातों पर चर्चा करना जरूरी है। केवल भाई अंग्रेजों को भगाने का तो मामला नहीं, आगे देश को कहाँ लेकर जाना है, दिशा क्या होनी चाहिए, किस प्रकार विकास होना चाहिए, क्या मॉडल होना चाहिए, इस पर चर्चा करना जरूरी है। तो गांधी जी ने लिखा कि आप कभी इधर आओ तो समय निकाल कर आना, ताकि हम आपस में बैठकर बातचीत करें। और गलती से गांधी एक लाइन और लिख बैठे कि आपने मेरी हिंद स्वराज किताब तो पढ़ी होगी, तो उसके आधार पर देश को आगे बढ़ाने का, तो गांधी जी की छोटी सी किताब है हिंद स्वराज, गुजराती में लिखी उन्होंने, तो बाद में उसका ट्रांसलेशन हुआ। तो नेहरू जी ने उसका उत्तर दिया हुआ है और वो उत्तर रिकॉर्ड में है। अच्छा। नेहरू ने लिखा कि वो किताब मैंने 20 साल पहले पढ़ी थी और तब भी मुझे वो बेकार लगी थी। अच्छा। और आज इतने साल बाद तो वो टोटली इररेलेवेंट हो गई है। और गांधी उस किताब के बारे में क्या कहते थे, उसने कहा मैंने भी उसको दोबारा पढ़ा है, एक जगह एक कॉमा या फुल स्टॉप गलत लगा हुआ, वो मैंने ठीक कर दिया, किताब अभी भी रेलेवेंट है। अच्छा जी। मैं जी इसलिए कह रहा हूँ भाई, नेहरू के लिए गांधी उसी दिन इररेलेवेंट हो गए थे जब अंग्रेजों ने जाने का निर्णय कर लिया था। तो इसलिए गांधी का जो इसमें दोष है वो इतना ही है कि जिसको मैं यदि कहना चाहूँ कि गांधी को गांधी के शिष्यों ने छोड़ दिया था। ठीक है। जब लड़ाई का अंतिम समय आया, जब देश के भविष्य का निर्णय होने वाला था, तो गांधी को गांधी के शिष्यों ने छोड़ दिया। और किसी ने पूछा भी बाद में, भाई कई लोग अब भी कहते रहते हैं, फिर गांधी उनको छोड़कर नया काम शुरू करते। तो अब गांधी ने कहा कि नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है गांधी के मन में ये था कि अब उम्र इतनी हो गई है कि अब इस उम्र में नई फौज खड़ी करना मुश्किल है। क्योंकि उसके शिष्यों ने छोड़ा भी उस वक्त जब गांधी उम्र दराज हो गए थे। राइट। हाँ, जवानी में छोड़ते तो शायद गांधी नया रास्ता पकड़ते, इनको छोड़ देते, लेकिन ये धोखा देते रहे और अंत में गांधी को इन्होंने एक प्रकार से अकेले छोड़ दिया, डिसीव किया जी, पीठ में छुरा घोंपा। और ये बात कहीं वैसे अम्बेडकर ने लिखी हुई है, ये बहुत पुरानी बात है, उसको जरूर इस प्रसंग में देखना चाहिए। ये जमुनालाल बजाज थे, नाम अब बजाज थे, अब पूरा नाम मेरे ध्यान में नहीं है। बजाज साहब ने एक जगह जिक्र किया हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई में कोई एससी समाज की या वंचित समाज की सभा की थी, बहुत लोग आए होंगे। तो बजाज साहब ने देखा कि इतने संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर के शिष्य हैं, दलित समाज के, वंचित समाज की इतनी बड़ी संख्या में, तो ही इज ए लीडर, ये तो मास लीडर है एक प्रकार से। तो बजाज साहब अम्बेडकर के पास गए, जे अम्बेडकर ने जिक्र किया उस बात का। अम्बेडकर लिखते हैं कि बजाज साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा भाई हम तो आपको छोटा मोटा ही मानते थे, लेकिन आपके पास तो बहुत फॉलोइंग है और वंचित समाज की इतनी बड़ी। तो बजाज ने सुझाव दिया, आप गांधी जी के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते। अच्छा। ये जो अछूतोद्धार का, अस्पृश्यता का, जितने भी ये सामाजिक परिवर्तनों का, गांधी जी के साथ मिलकर करोगे तो काम जल्दी बढ़े और आपको पैसे की चिंता नहीं रहेगी। तो अम्बेडकर ने उत्तर दिया हो कि भाई मेरी समस्या जो है, मैं कुछ बातों पर गांधी से सहमत नहीं हूँ। ठीक है। तो इसलिए मैं उनके साथ, तो बजाज ने जो बात कही हुई वो वंडरफुल है। उसने कहा आप तो कुछ बातों से सहमत नहीं हो, नेहरू तो किसी बात पर भी सहमत नहीं है, फिर भी उसका फॉलोअर है। तो अम्बेडकर ने कहा वो नेहरू कर सकता, मैं नहीं कर सकता। ये लोग गांधी के शुरू से ही आइडियोलॉजिकली दे वर नॉट इन फेवर ऑफ गांधी, लेकिन गांधी वाज मास लीडर, तो गांधी की छाया में इनकी मतलब स्वार्थ सिद्धि हो रही थी, इसलिए गांधी जी के पीछे थे। और अंत में जब निर्णय की घड़ी आई तो इन लोगों ने गांधी को रिसीव किया। ये सबसे ये इंडियन हिस्ट्री की ट्रेजेडी है कि गांधी को उनके शिष्यों ने उस वक्त छोड़ा जब वो कहते हैं ना कि
वो एक उर्दू में एक आता है, शेर आता है कि किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, कुछ इस प्रकार का है। जब मामला बिल्कुल नज़दीक आ गया था, गांधी ने एक और सुझाव दिया था। हाँ जी। ये अम्बेडकर ने जिक्र किया, उसने अपने राम मनोहर लोहिया ने उसका जिक्र किया हुआ है। कहते जब गांधी समझ गया कि ये तो पहले इन्होंने सब माउंटबेटन से तय कर लिया और इन भले मानसों ने मुझे धोखे में रखा, पीठ के पीछे सब डिसाइड कर लिया, फिर वो समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब शिष्य ही छोड़ गए तो बेचारा क्या करे। फिर उसने एक सुझाव दिया गांधी जी ने कहा कि देखो, यदि आपने माउंटबेटन से बात कर ही ली है कि भाई देश को बांटना है, तो ठीक है भाई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो कांग्रेस का मेंबर भी नहीं हूँ, आपका संगठन है। जब संगठन ने कोई फैसला कर लिया तो जो संगठन के मेंबर हैं उनको तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ये तो संगठन का मूल मंत्र है। लेकिन मैं तो संगठन का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सुझाव देता हूँ। उन्होंने इनको सुझाव दिया कि आप माउंटबेटन से बात करो कि डिवीजन ठीक है, लेकिन आप लोग चले जाओ, हम बाद में आपस में बांट लेंगे। अच्छा, ऐसा भी हुआ था? हाँ जी, अम्बेडकर ने, उसने लोहिया ने लिखा हुआ अपनी किताब में। लोहिया बस मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो तो वहीं थे। तो कहते उसने लिखा कि गांधी जी ने कहा कि हम आपस में बांट लेंगे, फिर 2 हिस्से कर लेंगे, चिंता मत करो, लेकिन आप माउंटबेटन से कहो कि अंग्रेज चले जाएं, फिर हम आपस में बैठकर बांट लेंगे। तो ये आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, तो उसके 2 सदस्य भी थे वर्किंग कमेटी में। एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे, ठीक है, बच्चा खान जिसको कहा जाता है, और दूसरे उनके भाई थे। भाई उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना। ठीक है। तो राम मनोहर लिखते हैं कि भाई खड़े हो गए कि गांधी ये कैसे हो सकता है, हम आपस में कैसे बांट सकते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम आपस में कैसे बांट सकते हैं। तो लोग ये टिप्पणी करते हैं, कहते वो खान बेचारा पठान था और वो गांधी की बात को समझ ही नहीं पाया। गांधी भी जानते थे कि हम बांट नहीं सकते, वो चाहते थे अंग्रेज एक बार चले जाएं, फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। तो गांधी ने अंत तक मतलब इस ढंग से भी, कूटनीतिक ढंग से भी कोशिश की, लेकिन नेहरू एंड कंपनी नहीं माने। चलिए, इट इज़ ट्रेजेडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अब इसमें क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।